क्लास 8। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3E। हम अभी तक 3A से लेकर 3D तक कर चुके हैं। अगर किसी को डाउट है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, जिसमें सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो रूट में दे रखा है 1 4 4 4। इसका रूट निकालना है। तो मैंने आपको रूट निकालने के दो तरीके बताए थे, एक तो प्राइम फैक्टर की वजह से, एक बताया था मैंने लॉन्ग फैक्टर से। तो आप कोई सा फैक्टर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अब इस केस में अब बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 डिजिट के 6 डिजिट के आने वाले हैं। तो आप अब लॉन्ग डिवीज़न ही अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे मैं फिर बता रहा हूँ एक बार आपको इस तरीके से लिखना है और लॉन्ग डिवीज़न में इस तरीके से डिवाइड लगाना है और पीछे से बनाना होता है पेयर। पहला पेयर क्या बन के आ रहा है आपके पास, 14 बन के आ रहा है। आपको ऐसा फैक्टर लेना है, ऐसा स्क्वायर लेना है जो 14 से कम जाए। अगर आप 4 4 जा 16 लेते हो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या लेना पड़ेगा आपको 3 3 3 जा 9। तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का, माइनस करने 5 बचेगा। और अगले स्टेप में ये 44 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। ऊपर वाले क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो यहाँ पे मुझे 6, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो देखो 6 तो मेरे पास फिक्स है, 6 मेरे पास फिक्स है। तो अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे 5 4 4 चाहिए। तो चलो सपोज करो 6 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 6 से ही आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 ये 36, 3 कैरी, 36 प्लस 3 39। तो कम आ रहे हैं, 6 सेम रहेगा बिकॉज 6 बड़ा फिक्स है हमारा, ऊपर से आ रहा बन के आया है, 6 फिक्स रहेगा। अब मैं 8 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कि 8 से क्या आता है। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 6 54। तो ये 8 से करने पे आ गया, तो 8 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, 8 से ऊपर, और माइनस करने से क्या बन के आ जाएगी मेरे पास वैल्यू 0। इसी तरीके से जैसे मैं एक क्वेश्चन में 7 करवा रहा हूँ कि 1 4 1 6 1 का रूट निकालना है। तो इस तरीके से रूट निकालेंगे, पेयर बनाएंगे पीछे से। तो आगे का एक पेयर बचा हुआ है, तो हमें एक ऐसा स्क्वायर लेना है जो 1 के बराबर आए या 1 से कम आए। तो देखो 1 1 जा 1 ही होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 1 आ गया, खत्म। क्या उतारोगे आप 41। ऊपर वाले को 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, तो 1 2 जा 2। अब 2 मेरे पास बन के आया है। अगर आप 2 को 2 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना बनेगा आपके पास 44, जो गलत हो जाएगा। अभी आपके पास 2 बना हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा आपके पास 21। तो कम आ रहा है, तो मैं यही लेता हूँ मैं 21। कितना बना मेरे पास 20। अगला पेयर 61 मैंने नीचे उतार लिया। ऊपर क्या दिया हुआ है मेरे पास 11, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना बना 22। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा ये 1 आ जाए। देखो 1 किसके मल्टीप्लाई करने से आता है, 1 1 जा 1 आता है, एक 9 9 जा 81 आता है। ठीक है, तो मैं 9 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है कि 22 तो बन के आया हुआ है, ये फिक्स रहेगा। 9 से ऊपर मल्टीप्लाई, 9 से नीचे मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करोगे आपका यही बन के आएगा। तो 9 से नीचे मल्टीप्लाई किया है, 9 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 2061, ये क्या बन के आ गया, आपका आंसर बन के आ गया। अब ये क्वेश्चन 12, इसको देखते कैसे करते हैं। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, बिल्कुल डिटेल में बताया था। अगर किसी को लग रहा है कि मैं जल्दी बता रहा हूँ तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मैंने बिल्कुल आराम से सब कुछ समझाया हुआ है। वो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पेयर आपको लेना है पीछे से। आगे क्या बचा 9, तो ये होता है 3 का स्क्वायर। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 आ गया, कट गया। क्या उतारा आपने 24, 3 2 जा 6 आ गया। अगर 6 मेरे पास आया, अगर 6 आ गया है, 1 से मल्टीप्लाई करते हो कितना बनेगा आपके पास 61 बनेगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, अब 0 ले रहा हूँ, ये भी 0 0 बन गया। तो ये पूरा क्या बनेगा 24। अगले स्टेप में आपने क्या उतार लिया 16 उतार लिया। अब ऊपर 30 आया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना बनेगा 60। तो यहाँ पे 16 कैसे आएगा, अगर 6 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 36 बन जाएगा। 4 से करता हूँ तो 4 4 जा कितना बनेगा 16, और 4 6 जा 24। तो मेरे पास क्या रूट बन के आ गया 304। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन होते हैं स्टार्ट आपके रियल वाले। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2509 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर।
कि 2509 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो इसका निकालने का तरीका क्या है, पहले आप इसको रूट के तरीके से निकाल लेते हैं हम। कैसे, यहाँ देखते हैं। तो 2509 में लिख लिया, लास्ट क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। 5 5 जा 25, ठीक है, कट गया, क्या उतारोगे आप 0 9, 5 2 जा 10। अगर आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 10 आ चुका है। 1 से मल्टीप्लाई करते हो क्या आएगा, 101 आएगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 101 है, तो ज़्यादा बड़ा आ रहा है। यहाँ पे क्या लूँगा मैं, 0, ठीक है। तो अभी भी एक्स्ट्रा क्या है मेरे पास, 9 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर ये 9 देखो सबके रिमाइंडर में 0 आ रहा है। हर किस जो हमने सोल्व किए हुए थे क्वेश्चन, हर किसी के रिमाइंडर में 0 आ रहा है। अगर ये 9 हो ही ना तो मेरा आंसर बन जाएगा। तो मैं क्या लिखा मैंने यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 9 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं 9 को माइनस कर दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि 7581 में क्या माइनस करूँ कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 7581। तो देखो इसका करने का तरीका बिल्कुल सेम वैसा ही है। यहाँ पे पेयर बनाना है, तो कितने, देखो अगर मैं 8 8 जा लेता हूँ तो बन जाएगा 64। तो मैं लेता हूँ 7, 8 8 सही आ रहा है ये, 8 8 जा 64। यहाँ से कितना है 1 1 8 1, तो 8 2 जा कितना बनेगा 16। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 7 से, ये बना 1169। नीचे कितना है मेरे पास 12। तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि किससे सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो ये मटेरियल जो आया है ये एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर यहाँ पे मान लो 0 बन जाता तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो क्वेश्चन ये कहा गया है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे भी 12 आ रहा है, तो क्या करूँगा मैं, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 12 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने इस पूरे इक्वेशन में से 12 को माइनस कर दिया, 7569 आंसर आ गया। और 7569 का जब रूट निकालोगे तो कितना आंसर आएगा 87। तो 12 माइनस किया, माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू किसका रूट होता है 87 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि फाइंड द लीस्ट विच। अब इसमें देखो जो ऊपर के दोनों क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने किया था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट। लेकिन 15 और 16 में क्या करना है, व्हाट शुड बी ऐड टू गेट। हम मतलब व्हाट शुड बी ऐड, इसमें क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से क्या करना, पेयर लेना है। तो देखो 8 8 जा 64 लूँगा, ज़्यादा हो जाएगा। मैंने क्या लिया यहाँ पे 7 पे, तो 7 7 जा कितना बना आपके पास 49। माइनस करने में बनेगा तो आपका 13। आपने अगले स्टेप में 03 उतारना है। 7 दे रखा है, 7 2 जा कितना बना 14। 8 से मल्टीप्लाई करने पे देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 14 दे रखा है, तो पहले मैं 7 से करके देखता हूँ। तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 4 32, 3 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 3 कितना बन गया आपके पास 10। तो कम आ रहा है इसलिए मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो वहाँ पे कितना है 1184। तो 119 मेरे पास क्या है, रिमाइंडर आया। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, तो मैं अगर इसको माइनस कर देता, ये नंबर ना हो तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, यहाँ पे बोला गया है व्हाट शुड बी ऐड। तो क्या ऐड करूँ, तो जब भी हमेशा याद रखना कि ऐड के केस में जो ऊपर हमारे पास वैल्यू आती है उसमें एक करना होता है ऐड। 78 में एक ऐड करने में कितना बनेगा आपके पास 79 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। चाहे यहाँ पे आपका बनाओ 100 बनाओ तो 101, 99 बनाओ तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, उसका करना है स्क्वायर। फिर आपको माइनस करना है जो वैल्यू आपको दी गई है जिसका रूट निकालना है आपको 6203। इसका जब स्क्वायर खोलोगे सोल्व करोगे 6241 बनेगा। माइनस करने पे कितना बनेगा, ये माइनस ये करना है, तो माइनस करने पे आपकी वैल्यू कितनी आएगी 38। तो अब क्वेश्चन कहा गया है कि इफ़ वी ऐड 38 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं 38 को ऐड कर दूं तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे 6203 मेरे पास एक क्वेश्चन था, अगर मैं इसके अंदर 38 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 6241 बन जाएगा, जो किसका रूट होता है आपके पास, जो आपके पास रूट होता है किसका 79 का रूट होता है। अभी हमने उसी का निकाला है, ये होता है 79 का रूट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन 16 देखो वही करना है कि देखो 84 आ रहा है, पहला पेयर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 9 जा कितना बना
81 यहाँ पे 3 आया, 0 ले लिया। ऊपर 9 टू जा 18, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 टू जा 36 हो जाएगा, ज़्यादा बन जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 181, और माइनस करने पे बनेगा आपका 119। फिर से बता रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन में मुझे ये कहा जाता है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, तो मैं ये माइनस करूँगा। लेकिन मुझे क्या कहा गया, व्हाट शुड बी ऐड, कितना ऐड करूँ कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जो ऐड के केस में जो ऊपर प्लस दे रखा है, 1 दे रखा है, 91 दे रखा है, उसमें एक ऐड करना है। कितना आ गया 92 का स्क्वायर माइनस, किस में माइनस करना है, जो रूट हमें दिया हुआ है, ठीक है 8400। 92 का स्क्वायर कितना बनेगा आपके पास, वो बनेगा 8464 माइनस का 8400। 8464 में से माइनस करने में कितना आएगा 64। अगर मैं इस क्वेश्चन में 64 ऐड कर दूँ तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन क्या था 8400, इसमें अगर 64 ऐड कर दूँ तो कितना बन जाएगा 8464, जो रूट किसका होता है आपके पास 92 का रूट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 1000। अगर ये कहा जाए कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 4 टाइम्स क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन। तो कौन सा नंबर जो बनेगा, जो स्क्वायर रूट बनेगा मेरा। तो देखो 1000 का जब मैं रूट निकाल रहा हूँ इस तरीके से, मैंने अभी तक सारे निकाले हैं, तो 31 पे जा रही है, तो रिमाइंडर क्या है मेरे पास 39। अगर मैं 39 को माइनस करता हूँ 1000 में से, अगर मैं 1000 में से 39 को माइनस कर रहा हूँ तो कितना बन रहा है मेरे पास 961। लेकिन ये क्या है मेरे पास, ये है 3 डिजिट की वैल्यू बन के आई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में आपको माइनस करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको प्लस। और प्लस का केस क्या था, प्लस के केस में जो 31 दे रखा है तो उसमें क्या करना होता है, एक नंबर ऐड करना होता है। तो कितना आ गया 32 का स्क्वायर माइनस, और वैल्यू क्या, और स्क्वायर किसका निकालना था आपको 1000 का। तो 32 का स्क्वायर होता है 1024 माइनस का 1000, और जब दोनों को माइनस करने पर कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 24। तो यही कहा गया है कि इफ़ वी ऐड 24 वी गेट परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं 1000 में 24 ऐड कर दूँ तो मेरे परफेक्ट स्क्वायर किसका बन के आ जाएगा 32 का। सेम क्वेश्चन में 18 का कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट। तो देखो 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है 99999, 5 टाइम्स 9। अब इसका रूट निकालना है हमें। अब क्वेश्चन में 18 है, ये दे रखा है, रूट निकालूंगा तो मैंने पेयर बना लिए हैं, तो आगे 9 आ रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 3 3 जा 9, खत्म। अगला पेयर क्या उतारा 99 उतारा, 3 2 जा 6 आया, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी क्या बनेगा 61। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 2 जा 12 बन जाएगा, ज़्यादा बन जाएगा। माइनस करने पे आपका बनेगा 38, और ऊपर से क्या उतारा 99 उतार लिया। और जब 31 को मल्टीप्लाई करने पे जाओगे तो कितना बनेगा 62, और अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके इसके रेंज में आएगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे ज़्यादा बन के आ जाएगा। माइनस करने पे क्या आएगा 143। अब देखो अगर आप इस क्वेश्चन को ऐड के तरीके से करना चाहते हो तो वो देखो, अगर आपने 9999 में अगर आपने एक भी ऐड कर दिया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 लाख बन जाएगा, जो कि आपकी आ जाएगी 6 डिजिट आ जाएगी। तो 5 डिजिट की लास्ट वैल्यू ये है, इसमें आपने गलती से भी एक ऐड कर दिया तो ये 6 डिजिट की वैल्यू बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपको इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, माइनस करना पड़ेगा। तो 99999 में से 143 को क्या कर दो माइनस कर दोगे तो 99856 बन जाएगा। और इसका जब आप रूट निकालोगे तो रूट कितने का होता है 316 का रूट होता है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि जो वैल्यू एक्स्ट्रा दी हुई है हमारे पास, अगर वो नीचे रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर हमें 316 का मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जो हमारे पास वैल्यू एक्स्ट्रा आई है मैंने उसी को माइनस कर दिया और मेरे पास परफेक्ट आंसर बन के आ गया। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड 60,025 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है
60,025। तो आपको पता होता है एरिया स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो ये क्या बन जाएगा, साइड का स्क्वायर बन गया। और जब भी कोई किसी का स्क्वायर बनता है तो अपोजिट साइड में जाके उसका क्या बन जाएगा, अंडर द रूट। और इसका अंडर रूट निकालने का तरीका क्या है, इसी तरीके से निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे, लास्ट में पेयर बनाया, यहाँ पेयर बना दिया, तो ये जाएगा 2 पे, 2 2 जा 4, कितना बचा 2। आपने ऊपर से क्या उतारा, डबल जीरो उतार ली, तो 2 2 जा 4 आया। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से करके देखना, तो 4 पे कितने पे जाएगा, आई थिंक ये जाएगा 176 पे जाएगा। तो कितना बन के आ गया आपके पास, 2 4। और आपको लास्ट में ये वाला पेयर भी उतारना है। और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना बन के आएगा, 48। अब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों करोगे 5 से मल्टीप्लाई, बिकॉज 5 5 जा 25 बनता है। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। और आपके पास साइड क्या बन के आ गई, आपके पास साइड बन के आई है 245 मीटर। और आपको इसमें क्या निकालना होता है, पेरीमीटर निकाल लो आप इसमें। पेरीमीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 245 करोगे तो कितना बन के आ गया आपके पास, 980 मीटर। आपके पास 980 मीटर बन के आ गया यहाँ तक। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किलोमीटर में। तो 1000 में, सॉरी 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 1000 से मैंने क्या कर दिया इसको डिवाइड। आगे बोला गया है कि ए मैन साइकिल अलोंग इट्स बाउंड्री एट 18 किलोमीटर पर आवर, कि एक आदमी साइकिल से बाउंड्री के चक्कर लगाता है, किस स्पीड से चक्कर लगा रहा है, कि 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास टाइम, आपको टाइम फाइंड करना है। तो देखो डिस्टेंस दिया हुआ है कि डिस्टेंस क्या है, 980 मीटर दिया हुआ है। तो इस मीटर को मैं जब किलोमीटर बनाऊंगा तो कितना बनेगा, 980 अपॉन में 1000, ठीक है। और स्पीड क्या दी हुई है, 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए मैंने इसको भी किलोमीटर में बना लिया। तो वैल्यू पुट करते हैं, डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 980 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई, और स्पीड कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर। देखो किलोमीटर इसके पास भी था और किलोमीटर इसके पास भी था, और आवर यहाँ पे, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। अब देखो 980 दे रखा है, और टाइम हमेशा जब देखो टाइम दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा गया है कि सेकंड में पूछा गया है। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे क्या दिया हुआ है, 1000 मल्टीप्लाई बाई 18, 3 जीरो से ये तीनों जीरो गई, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 से गया 2 पे, ये आपके पास बन के आएगा 196, ठीक है। ये आएगा आपके पास, सेकंड बन के आया है। तो यहाँ पे आप इसको 60 से डिवाइड कर दो आप, ठीक है। 60 से डिवाइड करने में जाएगा 3 पे जाएगा, तो 180, कितना बचा 16। तो भाई 3 तो क्या बन के आ गया आपके पास, मिनट बन के आ गया, और 16 क्या बन के आया आपके पास, सेकंड। बिकॉज सेकंड से आप मिनट में जाओगे तो 60 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। जैसे कहते हैं ना कि 60 सेकंड हो गया है, तो 60 सेकंड का मतलब होता है आपके पास 1 मिनट आपका हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, 3 मिनट और 16 सेकंड। आई होप आपको ये 3E समझ में आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच।